आज का हमारा जो नया चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ए इकोनॉमी। ओके बच्चों, देखो बेटे, कंट्री चाहे डेवलप हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, बेटे ये जो तीन प्रॉब्लम है ना, कंटिन्यूटी में कंट्री के सामने रहती है। फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यानी कि वर्ड टू प्रोड्यूस, एक एंटरप्रेन्योर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो बेटे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, अभी क्या बनाऊं, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक को यूज करके बनाऊं। और तीसरी तो सेम समस्या है बच्चों, हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, रिच सेक्शन के लिए बनाऊं, पुअर सेक्शन के लिए बनाऊं। तो बेटे अब हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वर्ड टू प्रोड्यूस। वर्ड टू प्रोड्यूस में ही बच्चों दो बातें हमें सोचनी पड़ती है एज ए प्रोड्यूसर। फर्स्ट थिंग क्या है, विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। देखो बेटे, वैसे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी तरह की गुड्स का प्रोडक्शन होता है ना। तो देखो बेटे, वैसे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए दो तरह की गुड्स ले लेते हैं। एक तो है बच्चों कैपिटल गुड्स और दूसरी है स्टूडेंट्स कंज्यूमर गुड्स। ओके, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है बच्चों इसका, इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि देखो बेटे, व्हाट टू प्रोड्यूस में भी हमें दो बातें सोचनी पड़ती हैं। पहली बातें क्या है बच्चों, विच टाइप, किस तरह की वस्तु मैं बनाऊं, ठीक है। दूसरा है हमारा इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। भाई अगर मैं कोई भी वस्तु बना रही हूं तो इनमें से मैं कौन सी वस्तु की कितनी क्वांटिटी बनाऊं, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसी का फर्स्ट एस्पेक्ट, विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो मान लो बेटे दो तरह की गुड्स हैं हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए, या तो कैपिटल बनाओ या फिर क्या करो बच्चों, कंज्यूमर बनाओ, ठीक है। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है बच्चे, जैसे कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी, ये किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है बेटे जो हमारी प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं और लंबे समय तक बिजनेस में बनी रहती हैं। जैसे कि हमारी फिक्स एसेट में क्या हो गया बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, जो कंज्यूमर की वांट्स को क्या करती हैं, कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, कंज्यूमर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कंज्यूमर गुड्स। अगर मान लो बेटे, अगर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों, नो डाउट प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। ज्यादा मशीनें बनाओगे तो क्या होगा बच्चों, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है स्टूडेंट्स, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेस। देखो बेटे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेस का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है जब उनको डिफरेंट क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड होंगी तो नो डाउट बच्चों उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो बेटे, एज ए प्रोड्यूसर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्स अपने पास लिमिटेड हैं। चाहे तो हम लोग कैपिटल बना सकते हैं, चाहे क्या बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं। नो डाउट बेटे, अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाओगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, पहले से प्रॉस्पर हो जाएगी, समृद्धशाली हो जाएगी। और अगर हम लोग बेटे क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं, तो नो डाउट बेटे इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो बेटे, हमारा जो बेसिकली फोकस है कि क्या किया जाए, कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अगर मान लो बेटे मोर एंड मोर कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके, तो कंपनी की इकोनॉमी क्या कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी। अगर अब रिसोर्सेज तो बच्चों कम है हमारे पास, लिमिटेड है, तो हम मान लो अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता क्या हो जाएगी बच्चों, गिर जाएगी, क्योंकि हमें अच्छी स्टैंडर्ड की वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं होगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, तो नो डाउट क्या होगा इसका इफेक्ट, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। सो वी हैव टू टेक द डिसीजन कि हमें किस तरह की वस्तु बनानी है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन।
कि हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है बच्चों, कि हम अपने रिसोर्सिस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। एलोकेशन होता है बच्चों बंटवारा करना, ठीक है बेटा। फर्स्ट तो यही थी कि किस तरह की वस्तु बनाएं। अब हम बात करते हैं इन विच क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाएं। तो देखो बेटे, एक प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्स है, ओके बच्चों। अगर वो क्या करता है, वो इन व्हाट क्वांटिटी में सेकेंड एस्पेक्ट है बच्चों, वो हमारा बन जाएगा इन व्हाट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये तो यहां पर क्या है हमारी कंज्यूमर गुड्स, और दूसरी है बच्चों हमारी कैपिटल गुड्स। अब मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर बेटा हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, देन वी हैव टू रिड्यूस, क्या करेंगे, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है बच्चों। तो अब वही बात आ गई ना कि अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अगर ज्यादा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा। तो देखो बेटे, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, इसके कारण हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इसी सिचुएशन को हमने क्या कहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक अपने रिसोर्सिस को अगर कंज्यूमर गुड्स पर शिफ्ट करेंगे तो लॉस किसको होगा, कैपिटल गुड्स को। और अगर हम लोग कैपिटल गुड्स पर शिफ्ट करेंगे तो लॉस यहाँ पर किसको होगा, कंज्यूमर गुड्स को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो टू प्रोड्यूस, दो एस्पेक्ट है, विच टाइप, किस तरह की वस्तु बनानी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है। अब हम लोग बेटे इसी से रिलेवेंट आपका सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। का मतलब क्या है बच्चों, कि हम प्रोडक्शन किस तरह से करें। हाउ टू प्रोड्यूस बच्चों, जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है बच्चों सिलेक्शन ऑफ टेक्निक से। किससे रिलेटेड है बच्चों, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कि हम किस तरह की टेक्निक को अपनाएं, प्रोडक्शन करते हुए किस तरह की तकनीक को अपनाएं। बच्चों हमारे पास दो तरह से टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ओके। दूसरी है बच्चों हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारे पास बेटे बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव और दूसरी है बच्चों कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, जब प्रोडक्शन करते when we are going to do the production then use more and more labor। अगर हम लोग क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है, यूजिंग more and more labor in the process of production। अगर हम लोग बेटे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो नो डाउट बेटे इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो बेटे इसका एक बेनिफिट क्या होगा, solve the problem of unemployment। बेरोजगारी की समस्या बच्चों इससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है बच्चों, काफी हद तक दूर हो जाएगी जब सबको काम मिल जाएगा। दूसरी है बच्चों हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मोर एंड मोर कैपिटल आर यूज्ड। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि कैपिटल आर यूज्ड, कैपिटल का मतलब बच्चों कैपिटल से नहीं है, कैपिटल का मतलब यहां पर है कि हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी की, नई नई तकनीकों की किसका यूज करेंगे बच्चों, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन का यूज करेंगे। कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया और वो पैसा ड्रॉर के अंदर जाके रख दिया, नहीं बच्चों। यहाँ पर कैपिटल टेक्नोलॉजी का यूज करने का मतलब है नई नई मशीनों का प्रयोग करना। तो इससे क्या होगा बच्चों, एफिशिएंसी विल इंक्रीज, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। इससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरा जो इसका सब पॉइंट होगा, इसका मेन इफेक्ट क्या आएगा, जीडीपी ग्रोथ विल आल्सो राइज। जीडीपी ग्रोथ रेट भी बच्चों इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो बेटे,
अब फिर एंटरप्रेन्योर के पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, बिजनेसमैन के पास, कि मैं किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करूं। अगर वो क्या करता है बच्चों, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग, तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसी केस में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी विल डिक्रीज। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अगर किसका यूज किया जाता है, लेबर इंटेंसिव का। किसका यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव का। अगर हम लोग यहां पर अब हम यूज करेंगे बच्चों कैपिटल इंटेंसिव का, तो क्या इफेक्ट होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमारे बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट विल आल्सो राइज। तो देखो बेटे यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक से। इसमें दो समस्याएं आती हैं बच्चों, दो टेक्निक्स है हमारे लिए, एक तो लेबर, दूसरी कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अ टेक्निक वेयर मोर एंड मोर लेबर आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते हैं हम लोग लेबर का यूज ज्यादा करते हैं, तो इससे नो डाउट जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो हमारी क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या है, वेयर मोर एंड मोर कैपिटल आर यूज्ड, कैपिटल मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन्स आर यूज्ड, देन एफिशिएंसी विल इंक्रीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट विल आल्सो राइज। अगर हम लोग प्रोडक्शन क्या करें भाई, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से करें तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। एक थर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। प्रॉब्लम जो है बच्चों वो है हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन किसके लिए किए जाए। देखो बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर, एन इकोनॉमी बेसिकली कितने सेक्शंस होते हैं बच्चों, 2 सेक्शंस। इन ओवरऑल इकोनॉमी देयर आर 2 सेक्शंस। वो 2 सेक्शन सोसाइटी की कौन कौन सी है बच्चों, देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अंदर बच्चों कौन कौन से 2 सेक्शंस आते हैं बेटा जी, एक तो आता है हमारा पुअर सेक्शन, पुअर सेक्शन, एक आता है हमारा रिच सेक्शन, अमीर लोग और गरीब लोग। अब देखो बेटे प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि वो इन दोनों में से प्रोडक्शन किसके लिए करे, ठीक है बच्चों। अगर वो प्रोडक्शन करता है पुअर सेक्शन के लिए, तो फर्स्ट क्या होगा, सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड, यानी कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा इससे। दूसरा सोशल क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी इकोनॉमी के अंदर, सोशल इक्वालिटी आएगी इसके कारण इकोनॉमी के अंदर। और दूसरा बेटे अगर सोशल जस्टिस प्रमोट होगा, पुअर के लिए प्रोडक्शन करोगे, इससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या आएगी बच्चों, इक्वालिटी आएगी। पहली बात, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं बच्चों रिच सेक्शन के लिए, तो रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन ना करके या तो पुअर सेक्शन के लिए करेंगे या फिर किसके लिए करेंगे, रिच सेक्शन के लिए। अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन ना करके सिर्फ प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं, पुअर सेक्शन के लिए, तो बेटे इसकी एक अपनी हिडन कॉस्ट है, इसकी अपनी क्या है, एक हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट का मतलब क्या है, इसका अपना एक लॉस है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, पहले से डेवलप्ड हो जाएगी, इकोनॉमी विल बी मोर डेवलप्ड। ओके, ये मैंने आपको दोनों के बेनिफिट बताए कि अगर पुअर सेक्शन के लिए करते हो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, इक्वालिटी आएगी। अगर रिच सेक्शन के लिए करते हो तो इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि रिच सेक्शन के अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया है तो यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, ज्यादा रहेंगे। पहले बेटे इसमें प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बनाइए आप, ठीक है ना, इससे आपको सही सर्कल समझ में आएगा। सबसे पहले तो क्या होगा बेटे, अगर वो रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो इससे सबसे बड़ा जो मेन फायदा होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि रिच सेक्शन के पास पैसा बहुत ज्यादा है और वो आपका प्रोडक्शन खरीद लेंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा पैसे लगा रहा है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ओके, और इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डेवलप। अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग पुअर सेक्शन के लिए करते हैं तो बेटे नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान होगा बेटे सर्कल बन जाएगा, लो प्रॉफिट, प्रॉफिट कम है, इसलिए बिजनेसमैन के पास
इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो नो डाउट हमारा जो प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और प्रोडक्शन के कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी। तो देखो बेटे कम का सिंबल लगा देते हैं। लो प्रॉफिट, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन, लो जीडीपी ग्रोथ रेट एंड इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर बेटे हम पुअर सेक्शन के लिए करते हैं तो ये फायदे हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शन के लिए करेंगे तो ये बेनिफिट्स हैं। देन सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच सेक्शंस फॉर द प्रोडक्शन विल बी डन। ओके बेटे, ये आपका सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक है। आई होप अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बेटे 11th के अंदर आपके पास एमसीक्यू, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। इसे छोटे छोटे क्वेश्चन सेल्फ प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बेटे, आप मेरे को इसके अंदर, इसी जो टॉपिक के अंदर 2 सेक्शन सोसाइटी के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस को बनाइए, समझिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने के बाद ही समझ में आता है। आप लर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं है आपके 10th की तरह, ठीक है ना। इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट, यू हैव टू नीड मोर एंड मोर फोकस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।